भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कई संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, बल्कि ये एक क्वासी फेडरल अर्ध संघीय व्यवस्था है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भारत के संघ की प्रकृति को कारण माना गया है। भारत का संघ अमेरिका के संघ के बिल्कुल समान नहीं दिखता है। अमेरिका को एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था, ट्रू फेडरल स्टेट माना जाता है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इन शक्तियों को लिखित संविधान में रखा गया है। संविधान यहाँ पर सर्वोच्च है और न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करती है। साथ ही यहाँ पर बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्य से प्रतिनिधि केंद्र तक जाते हैं और अपनी बातों को स्पष्टता से रखते हैं। ये 5 प्रावधान भारत में भी दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और राज्यसभा मौजूद है। लेकिन जब हम ब्रिटेन के संविधान, जिसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यूनिटरी स्टेट का मतलब एकात्मक राज्य है, जहां सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, राज्य केवल एजेंट होते हैं, प्रशासनिक इकाई होती है। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राज्यों को केंद्र से नीचे रखती हैं। जैसे शक्तियों का विभाजन केंद्र की तरफ अधिक है, अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण दिखता है, राज्यसभा में सदस्य अलग अलग संख्या में अलग अलग राज्यों से आते हैं, एकीकृत न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, साथ में हम देखते हैं लेखा परीक्षण की व्यवस्था भी एक है। तो हमारे संविधान में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की विशेषताएं हैं। इसी कारण केसी वियर जैसे संविधान विशेषज्ञों ने इंडिया को क्वासी फेडरल कहा। हालांकि ये विशेषता समय और परिस्थिति की मांग थी, जिसके कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे अपनाया ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। और 70 सालों से इंडिया उसी तरह कायम है जैसे ये बना था। इस बात का प्रमाण है कि हमारे संविधान निर्माता बहुत विद्वान और भविष्य सोची व्यक्ति थे।